मुझसे जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और मुझे जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं वो ये है कि शादी नहीं हुई तो बुढ़ापे में क्या करोगे, तुम्हें पानी देने वाला कौन होगा, और कोई रोग हो गया तो क्या करोगे। तो ऐसा नहीं है कि मेरे मन में ये सवाल नहीं आता था, मेरे मन में भी आता था और मैंने इससे कैसे पार पाया वो मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन पहले बात करते हैं कि ये प्रश्न आता क्यों और कहाँ से आता है। तो ये प्रश्न आता है समाज से और परिवार से, क्योंकि परिवार के लोग आपकी फिक्र करते हैं और समाज के लोग भी जानना चाहते हैं कि आप क्या करोगे और कैसे अपनी लाइफ व्यतीत करोगे। और इस प्रश्न के आने की वजह है हमारा सामाजिक ढांचा, क्योंकि हमारा सामाजिक ढांचा एक ही ढर्रे पर चल रहा है कि एक बेटा होगा, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, पोते पोतियाँ होंगे, उनको हम खिलाएंगे, बहू और बेटा हमारी सेवा करेंगे और हमको मुक्ति मिल जाएगी, हम स्वर्ग चले जाएंगे। तो इसी पर पूरा हमारा सामाजिक ढांचा चल रहा है और इससे कोई भी बाहर निकलने की कोशिश कर नहीं रहा है। इसी में ही पूरे इंडियन माँ बाप बंधे हुए हैं। लेकिन मेरे अनुसार ये सोच ही गलत है बिल्कुल। आपने बच्चे किए ठीक है, लेकिन उनसे अपेक्षा मत रखिए कुछ भी। अपेक्षा रखोगे तो दुख होंगे, और यही आज की तारीख में समाज में दुखों का सबसे बड़े कारणों में से एक है। क्योंकि अच्छी शिक्षा के लिए उन्हें बाहर भेजना पड़ता है, अच्छे शहर में भेजना पड़ता है। अगर बड़े शहर में रहते हैं तो उन्हें फॉरेन भेजना पड़ता है, और वो ज़रूरी भी है। और एक बार बच्चा बाहर चला गया, लड़का हो लड़की हो, फिर उसका वापस आना या उसका आपके साथ मन लगना और परिवार में रहना बहुत मुश्किल है। ये तरीका ही गलत है कि आप बच्चे करोगे, उनसे अपनी सेवा कराओगे। आपने पढ़ा दिया लिखा दिया, आपका कर्तव्य खत्म हो गया। अब उनको अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। अगर आप ये सोचकर शादी कर रहे हो कि बुढ़ापे में बच्चे होंगे वो हमारी सेवा करेंगे, तो फिर मत करना शादी, क्योंकि ये विचार ही गलत है और बिल्कुल निराधार है। क्योंकि सबको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है, और अपनी इच्छाएं अपनी अपेक्षाएं दूसरों पर मत थोपिए। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं तो आपने कोई एहसान नहीं कर दिया उनके ऊपर। क्या आप अपनी ज़रूरतों और अपने लालच की पूर्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं? बस पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर होने का, पैसा कमाएगा और हमारी सेवा करेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में पैसा ही सब कुछ हो गया है। इमोशंस, नाते, रिश्ते सब खत्म हो चुके हैं। पैसा और करियर ही सब कुछ है। बच्चा बेटा हो बेटी हो वहीं रहेगा जहां उसको पैसा मिलेगा, जहां उसका करियर बनेगा। आप भूल जाओ कि कोई भी आपकी सेवा करने वाला, आपके साथ रहने वाला है जिंदगी भर। आदमी को आदमी की तरह देखा ही नहीं जा रहा है, आदमी को एक बैंक बैलेंस की तरह देखा जा रहा है। आप दूसरों को उपयोगी हो तो आपकी सेवा भी होगी, सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप पैसा कमाइए, पैसा रखिए अपने पास, और आप अपने लिए कोई मेड भी रख सकते हैं, आप अपनी सेवा उनसे करा सकते हैं। पैसा आप डॉक्टर्स को देंगे, नर्स को देंगे तो सब आपकी सेवा करेंगे, नहीं तो कोई नहीं है। बच्चे भी नहीं करेंगे, पैसा नहीं होगा तो। फिर ख्याल आता है कि पति पत्नी साथ में रहेंगे तो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे। तो भाई आजकल पहली बात तो आप केस देख ही रहे हो, ना तो पत्नी किसी की है ना पति किसी का है। कोई भी किसी को धोखा दे रहा है छोटी छोटी बातों पर। एक किसी ने किसी को बोल दिया कि आप तो बहुत अच्छे लगते हो, आप तो बहुत खूबसूरत लगती हो, आप तो बहुत पैसा कमाते हो, आप तो बहुत हैंडसम हुई थी, इतने में ही लोग पिघल जा रहे हैं और दूसरों पे हो जाते हैं, अपनी फैमिली को बर्बाद कर लेते हैं। तो मैं शादी के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि शादी करो, आप सभी लोग शादी करो, लेकिन दूसरों के लिए शादी मत करना कभी भी, समाज के लिए शादी मत करना कभी भी, अपने लिए शादी करना। आप जब आपके पास पैसा हो जाए इतना, आप खुद को संभाल सको, रिश्तों को संभाल सको, आप इतने योग्य मानते हो खुद को, तो ही शादी करना, नहीं तो शादी करने का कोई मतलब नहीं है। जब तक एक अच्छा लाइफ पार्टनर ना मिल जाए आपको, मत करना शादी। ढूंढते रहो, खोजते रहो, लेकिन करो ज़रूर शादी। मन में है तो करो शादी, लेकिन सही लाइफ पार्टनर मिल जाए तभी करो। नहीं तो रिस्क ले सकते हैं और अरेंज मैरिज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब रही बात मेरी कि मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकला, तो मैं भी सोचता था पहले ये सब, लेकिन मैं बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी में रहा था, तो अपने में ही इतना आनंद आने लगता है ध्यान करते में, स्पिरिचुअलिटी में, कि कल की परवाह रहती ही नहीं है आपको। कल क्या, अगले पल क्या होने वाला है उसकी भी परवाह नहीं रहती है। तो जो होता है होने वाला है, होगा, अपने आप होगा। स्पिरिचुअल बंदा एक ऐसा हो जाता है जिसको कोई फिक्र रहती ही नहीं। शादी हो जाए तो अच्छा, नहीं हो तो अच्छा, उसको कोई फिक्र है ही नहीं कल की, और अगले पल का पता नहीं है। तो इतने सालों का और बुढ़ापे का क्या सोचना।
मुझसे जो ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं वो पूछते हैं बुजुर्ग लोग। तो मेरा उनको एक ही सवाल होता है कि आपने शादी की, इतने बच्चे हुए आपके, पोते हुए, पोतियाँ हुई, आप उनको खिला रहे हैं, क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश हो? तो मुझे एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला आज तक जिसने ये बोला कि मैं खुश हूँ, हम खुश हैं, किसी ने भी नहीं बोला है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि शादी करना नहीं करना मेरा उद्देश्य है ही नहीं, मुझे कोई लेना देना है ही नहीं इससे। बस मैं चाहता हूँ कि मैं खुश होकर लाइफ को जी सकूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ। और अभी मैं अकेले में मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, बस ये मेरे लिए जीने का तरीका है। मैं 4-6 साल के बुढ़ापे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता हूँ ना। जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी खाना बनाने के लिए, कपड़े धुलाने के लिए या अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए इसलिए तो शादी की नहीं जाएगी। जब तक एक दूसरे के विचार नहीं मिलें, एक दूसरे को जान ना लें, एक दूसरे को प्रति बदलने की समझ ना हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण ना हो, एक दूसरे के लिए बदल ना सकें पति पत्नी, लड़का लड़की, तो फिर वो रिलेशन ही बेकार है, वो चलने वाला है ही नहीं। पहले ही इतने दुख हैं दुनिया में, एक और दुख लेके कोई मतलब है नहीं। तो अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिले, आपकी सोच का मिले, एक दूसरे के लिए बदलने के लिए तैयार हों लोग, तो बहुत अच्छा है। शादी कीजिए, ज़रूर कीजिए, फिर उससे अच्छी कोई लाइफ है ही नहीं। और शादी में रहते हुए, सारे काम करते हुए आध्यात्म को पाना, आत्म साक्षात्कार करना, भगवान को पाना सबसे ज़्यादा ईजी है, सबसे ज़्यादा। बहुत साल पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी, एक बुजुर्ग लेडी थी, उनकी एज करीब 90 साल के आसपास थी, और वो कहीं जंगलों में, वनों में अकेले रहती हैं, साधना करती हैं अपनी। 90 साल की उम्र है, अपना खाना खुद बनाती हैं, सब्जियां खुद काटती हैं और रोटियां खुद से बनाती हैं, सारा काम खुद करती हैं। और मैं देख के हैरान रह गया। तो इतनी ऊर्जा और इतनी शक्ति मिलती है आपको साधना से, आध्यात्म से, अपने प्रति प्रेम से, ईश्वर के प्रति प्रेम से, तो वो कीजिए और आपकी सारी चिंताएं दूर होती चली जाएंगी। ध्यान कीजिए, ध्यान आपकी सारी समस्याओं का निवारण है, सारे प्रश्नों का उत्तर है। वैसे आप अपने आसपास देख ही सकते हैं कितने बुजुर्ग माँ बाप हैं जो अकेले रहते हैं, जिनके पास सब कुछ है, पैसा है, बेटे बेटियां हैं, लेकिन उनके बेटे बेटियां, संतानें उनके पास रहती ही नहीं हैं, अकेले रहते हैं, वो तड़पते रहते हैं बुढ़ापे में। और कितने ही माँ बाप हैं जिनको वृद्धाश्रम में डाल दिया गया है। तो क्या उन्होंने सपने नहीं देखे थे? क्या उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी थी अच्छी? सबने दी थी। सब चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा करें, लेकिन यहाँ किसी का कोई है नहीं अपने अलावा। तो पहले खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, अपने अंदर अपनी शांति ढूंढिए, उसके बाद सब कुछ कीजिए। शादी भी कीजिए, बच्चे भी कीजिए, सब कुछ कीजिए।